नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज हमारे साथ स्नेहा सालवी मैम है। मैम 66 बीपीएससी में 51 रैंक के साथ मैम का सिलेक्शन प्रोबेशन ऑफिसर के पोस्ट पर चयन हुआ है। तो इस वीडियो में हम कोई स्ट्रेटेजी, कोई बुक लिस्ट, कोई नोट्स नहीं पूछने वाले हैं। आप लोगों की बहुत क्वेरी होती है, इनफैक्ट हमें मेल भी आया है, इंस्टाग्राम पे मैसेज भी आए हैं कि आप किसी के पास जाइए तो उनसे ये ज़रूर पूछिए कि मेडिकल टेस्ट और ख़ास करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बीपीएससी में किस किस तरीके से होता है, क्या क्या उसमें मांगा जाता है और मेडिकल टेस्ट में क्या क्या प्रोसीजर होता है। तो उम्मीद है आप लोग की क्वेरी इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी। मैम डिटेल में बताएंगी। तो यदि काम अच्छा लगता है मेरा तो चैनल सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मैम सबसे पहले एक बार फिर से कॉन्ग्रेचुलेसन आपको। थैंक यू। मैम जो है कि मेडिकल टेस्ट की सबसे पहले हम बात करेंगे कि मेडिकल टेस्ट कब होता है और क्या क्या प्रोसीजर होता है, कैसे करना होता है उसमें। इंटरव्यू से जस्ट पहले मेडिकल टेस्ट होता है। जैसे अभी तो कोरोना का समय चल रहा है, तो जाते के साथ पहला प्रोसीजर होता है कि आपका कोरोना टेस्ट होगा। अगर आप उसमें निगेटिव हो तभी आगे का प्रोसीजर बढ़ेगा। मेरे समय में हुआ था कि मेरा कोरोना टेस्ट ही पहला दिन पॉजिटिव आ गया था, तो मुझे वापस भेज दिया गया था। फिर मुझे दूसरा दिन मिला था जब मैं गई थी, तो उस दिन कोरोना पॉजिटिव निगेटिव आया था। तो फिर कोरोना, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और उसके बाद मेडिकल के लिए जाते हैं। तो सबसे मेडिकल का बताइए। हाँ, उसमें चार्जेज वगैरह और क्या क्या? हाँ, 16 रुपये का चार्ज लगता है। एक मेडिकल कार्ड बनता है और उसके बाद पहले आपका वेट किया जाएगा, हाइट नापा जाएगा और ब्लड प्रेशर देखा जाएगा और यूरिन टेस्ट होता है। उसके बाद फिर आपको दूसरे रूम में भेज दिया जाएगा। वहाँ पे आपका आई टेस्ट होगा, ब्लड कलर ब्लाइंडनेस को भी लेके चेक किया जाता है। वो आपको बोलेंगे कि एक बुक जैसा रहेगा, उस पर बोलेंगे आप ट्रेस कीजिए ग्रीन कलर को, या कोई पाथ बना हुआ है तो उसे ट्रेस कीजिए। तो इस तरीके से वो टेस्ट होता है। उसके बाद आईज़, नोज़, ईयर, इन सब पे टॉर्च जैसा रहेगा वो देखा जाता है। हाँ, वो पूरा चेकअप होगा। उसके बाद फिर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि आप यूरिन ब्लड भी चेक होता है। यूरिन होता है, ब्लड नहीं होता है। ब्लड नहीं होता। हाँ, क्वेश्चंस क्या होंगे? जैसे कि आप पहले किसी एलर्जिक हैं किसी चीज़ से, या फिर कोई बीमारी हुआ है, कोई ऑपरेशन हुआ है, इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद फिर जैसे नॉक, नी और हैंड, लेग, इन सब का चेक किया जाता है, जो डीएसपी के लिए मेनली होता है, पर चेक सभी का होता है। चेक सभी का होता है। हाँ, तो उसके बाद बस एक फिर फाइनल बोर्ड पे वो साइन करके आपको भेज दिया जाएगा। तो मैम ये कहीं से हॉस्पिटल वगैरह में होता है या फिर बीपीएससी ऑफिस में ही होता है सारा? बीपीएससी ऑफिस में ही होता है। बीपीएससी ऑफिस में ही होता है। हाँ। ठीक है। तो मैम यदि मान गए कोई ऐसा कोई गया, उसका जो है कोई किसी चीज़ में फिट पाया गया, मान गए कोई यूरिन टेस्ट हुआ, ब्लड टेस्ट हुआ, या फिर कलर ब्लाइंडनेस वाली अगर कोई ऐसी समस्या आ जाती है, तो उसका फिर क्या होगा? मतलब कि उसको अंडरटेकिंग, मतलब फिर से रीमेडिकल रीचेक कराया जाएगा, फिर मेडिकल वो करवा के खुद को फिट करके फिर वो क्या उसका हिसाब किताब बताए फिर? मेरे हिसाब से जिनका मेडिकल अनफिट हो जाता है वो सर्टेन पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो पाते हैं। जैसे डीएसपी के लिए नहीं एलिजिबल होंगे, उसमें तो बहुत टाइट मेडिकल। हाँ, बस अगर और बाकी अगर मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम है तो वो बाकी पोस्ट के लिए तो आप एलिजिबल हैं। बाकी पोस्ट के लिए मेडिकल कंडीशंस नहीं चाहिए। मैम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की हम बात करें तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होता है? मेंस के टाइम पे, मतलब इसे अपलोड वगैरह करना होता है, फिर जैसे इंटरव्यू के टाइम में वहाँ जाकर वेरिफिकेशन करवाना, कि कब मतलब डॉक्यूमेंट देना होता है बीपीएससी को? प्रीलिम्स के बाद मेंस का जब फॉर्म भराता है तो उस समय आपको डॉक्यूमेंट्स देना होता है और साथ ही में उसका एक हार्ड कॉपी मेंस के फॉर्म के साथ आपको हार्ड कॉपी पोस्ट करना होता है। तो वो बीपीएससी ऑफिस में चला जाता है। उसके बाद ही आपका एडमिट कार्ड आता है। और फिर जब इंटरव्यू आपका रहेगा तो उस समय जब आप जाइएगा तो वहाँ पे आपको सारा डॉक्यूमेंट, जैसे कि वो लिखा रहता है जब कॉल लेटर में कि आपको 10th का मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, और साथ में आप जिस कास्ट के, या अगर आपका कोई जैसे ओबीसी, हाँ, कैटेगरी का सर्टिफिकेट चाहिए होगा। बस इतना ही चाहिए होता है। और जो भी कैटेगरी का सर्टिफिकेट वो मांगते हैं वो रिसेंट ईयर के मांगते हैं। लाइक अगर आप 2022 में हो तो वो 2022 का सर्टिफिकेट खोजेंगे। अगर आपका 1 साल पहले का है तो वो आपसे लिखवा लेंगे, एक्सेप्ट कर लेते हैं, पर वो लिखवा लेते हैं कि आप मतलब दे दीजिएगा, अंडरटेकिंग वो ले लेते हैं। मतलब यूपीएससी में ऐसे होता है कि अंडरटेकिंग वहाँ शायद नहीं मिलता है, मतलब ऐसा जहाँ तक मुझे जानकारी है। यहाँ पर अंडरटेकिंग जैसे आपने बताया तो कितने दिन का होता है अंडरटेकिंग, कितने दिन फिर आपको दे देने हैं? इसका तो मुझे आइडिया नहीं है। मैंने बस देखा था कि कुछ लोगों का था कि पिछले साल का था, जैसे 2021 का ओबीसी सर्टिफिकेट था, मैंने एक लड़की का देखा था, तो उनसे लिखवा लिया गया कि आप 2021 का दे रही हैं, 22 का हम दे देंगी।
सो मैम, जो आपने बताया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इस तरीके से होता है, तो फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है कि जैसे हम इंटरव्यू से पहले ये आप बता रही थी कि एक बार और होता है, वो कब होता है और क्या होता है उसमें? जैसे वो अभी हम लोगों का हुआ नहीं है, पर एक बार और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और वो डिपार्टमेंटल वेरिफिकेशन होता है और उसके बाद ही पोस्टिंग होती है हमारी और ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। जी मैम, होता ये है कि जैसे कि जो BSc है 11th-12th में या फिर 10वीं में, उन लोग में मतलब किसी नाम में अल्फ़ाबेट को लेकर बड़ा मिसिंग होता है कि पिताजी का नाम आधार में ये है और मार्कशीट में सर्टिफिकेट में ये है, आधार में कुछ और नाम कर दिया, यहाँ पे कुछ और कर, तो उसमें क्या होता है, कुछ जानकारी है क्या आपको? मैंने तो ऐसा किसी का नहीं देखा जो ऐसा इशू था, बट अगर ऐसा कुछ इशू है तो आप एफिडेविट बनवा के लेके चले जाइए, वो एक्सेप्ट कर लेंगे। जी, तो मैम और कोई बात जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड और मेडिकल से जो आप नहीं बताई हो वीडियो में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस सब कुछ रीसेंट का लेके जाइए और बस काफ़ी है। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि और मैम ने जो बताया कि आपकी सारी क्वेरी जो है कि मेडिकल के और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जरूर पूरी हुई होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सपोर्ट चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच मैम।